आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। मैं आप लोग मेरे साथ निकाल दीजिए दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर की खोज करने के विषय यहां पर हमको बता देता है। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय उसके 4 पद में यहूदा के राजा आसा ने यहूदा के लोगों को आज्ञा दी कि वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और उसी की आज्ञा माने, क्योंकि सुलेमान की मृत्यु के बाद समस्त इज़राइल अब 2 भागों में बंट गया था, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के रूप में। मेरे प्रियो, उत्तरी राज्य इज़राइल कहलाया और यहां का राजा यारोबाम बना, और दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाया और इस राज्य का राजा सुलेमान का पुत्र रहूबियाम बन गया। और यहां पर हम देखते हैं कि ये दक्षिणी राज्य जो यहूदा का राज्य था, आगे चल करके ये परम पिता परमेश्वर की आराधना का केंद्र भी यही बना, क्योंकि यहां पर जो राजा हुए वो दाऊद के घराने की से थे। और मेरे प्रियो, और इसलिए ये वाचा की प्रतिज्ञा के भागी थे। यहूदा के राज्य को परमेश्वर ने इज़राइल के से विभाजित किया, उनसे अलग किया कि यहूदा और विश्वासी योग्य बना रहे परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से हमें बताता है, और यहूदा इज़राइल के बाकी गोत्रों के तरह पतन की तरफ नहीं गया, बल्कि परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ता चला गया। यहां पर अगर हम 14 अध्याय को पढ़ें तो वहां के आरंभिक कुछ पदों में स्पष्ट रीति से यहां पर बता दिया गया है कि जब अबिया की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र आसा अबिया की जगह राजा बना, और उसने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया, और वो महत्वपूर्ण काम ये था कि उसने ऊंची प्रतिमाओं को तुड़वा दिया, उसने पराई वेदियों को तुड़वा दिया, और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। और 14 अध्याय के 4 पद के विषय में मैंने बताया, तो 4 पद में लिखा हुआ है, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। मेरे प्रियो, यहां पर आरंभ से ही यहूदा में राजा आसा ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात को यहां पर बता दिया, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो उसने आज्ञा दी लोगों को कि वो परमेश्वर की खोज करें। मेरे प्रियो, अगर हम इज़राइल के बारे में बात करें तो पहला राजा की पुस्तक उसका 12 अध्याय में हमें पता लगता है। पहला राजा उसका 12 अध्याय 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम में जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। मेरे प्रियो, बड़ी ही दुखद बात है, जिस इज़राइल को परमेश्वर ने अपने लिए चुना, जिस इज़राइल को परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण किया, आज वही इज़राइल अपने लिए सोने के बछड़े बना करके उसकी आराधना स्तुति करने के लिए तैयार है। यारोबाम
ने इजराइलियों को प्रतिमाओं की आराधना की तरफ उसने जो है धकेल दिया। उनका आत्मिक पतन आरंभ हो गया। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्तरी राज्य ने सामर्थी परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर को त्याग दिया था। इज़राइल ने उस परम पिता परमेश्वर की आराधना को त्याग दिया था और अब उसके स्थान में प्रतिमाओं की पूजा आरंभ हो गई थी। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से बता देता है, इज़राइल ने जहां पर की प्रतिमाओं की पूजा का आरंभ कर दिया, जिन्होंने की परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर को त्याग दिया, वहीं दूसरी ओर यहूदा परमपिता परमेश्वर की खोज में लग गया। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है कि परमेश्वर की खोज करो। राजा ने एक आज्ञा निकाली और राजा ने एक आज्ञा निकाली कि तुम परमेश्वर की खोज करो और उसी की आज्ञा का पालन करो। और आगे चल करके 15 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में ओदेद का पुत्र अजर्या जो कि भविष्यद्वक्ता था, वो आसा के पास पहुंचा और परमेश्वर का वचन उसके पास आ गया और वो कहता है, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमसे मिलना चाहता है, लेकिन जरूरत यह है कि हम उसकी खोज करें। परमेश्वर का वचन आज हमसे मांग करता है कि वो हम उसकी खोज करें और जब तक हम उसकी खोज करते रहेंगे वो हमसे मिला रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ ये कहता है और कहता है यहां पर, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। मेरे प्रियो, कठिन परिस्थितियां हैं, मेरे प्रियो, कठिन वातावरण है, मेरे प्रियो, कठिन समय चल रहा है। जरूरत आज ये है कि हम परमेश्वर की खोज करें, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, उसकी खोज करें, प्रभु के बलिदान को हम स्मरण करें, क्योंकि उसका बलिदान ही है जो कि आज हमको छुटकारा दे सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए एक मांग है कि जरूरी है मनुष्य जो है परमपिता परमेश्वर की खोज करे। उत्तरी राज्य ने परमेश्वर की खोज नहीं करी और उनका आत्मिक पतन हो गया। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर की खोज करते रहें, जिससे कि वो हमसे मिलता रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे जिसका सार यह है कि प्रभु को विश्वास योग्यता के साथ खोजने के अद्भुत परिणाम होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट से कहता है। सबसे पहली बात जो हमें यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 14 अध्याय उसका 6वां और 7वां पद हम पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पना गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की है और हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उस नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। मेरे प्रियो, जो सबसे पहली बात हमारे सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आता है वो ये है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। इस पर स्थिति से परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर 6ठे पद में लिखा हुआ है
कि उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उन्हें विश्राम दिया, उन्हें चैन मिला। मेरे प्रियो, उसने लिखा हुआ है 6 पद में, उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को खोजते हैं, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। आज चारों तरफ अशांत है, मनुष्य अशांत है, व्यक्तिगत रीति से अशांति है, पारिवारिक रीति से अशांति है, सामाजिक रीति से अशांति है। लेकिन मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर की मांग यह है कि अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप शांत चैन से रहना चाहते हैं, जरूरत आज यह है कि हम परमेश्वर की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम परमेश्वर की खोज करते रहेंगे वो हमसे मिला रहेगा, अगर हम उसको त्याग देंगे तो वो भी हमको त्याग देगा। काश कि हम परमेश्वर की खोज करते रहें। प्रेरितों के काम उसके 24 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का भी जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष बना रहे। मेरे प्रिय, यहां पर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15-16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष बना रहे। मेरे प्रियो, वो एक यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अगर हम चैन से रहेंगे हमारा हृदय निर्दोष बना रहेगा। हम परमेश्वर के सामने जब जाएंगे तो एक निर्दोष के रूप में खड़े होंगे और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से आशीषित करेगा। पहले तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें विश्वास से भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखना है, और एक भलाई की भावना को जो परमेश्वर के साथ सही संबंधों से उजागर होती है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यह कह देता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर की ओर से शांति का अनुभव करते हैं। हमें शांति कहां मिलेगी? हमें चैन कहां पर मिलेगा? यहां पर राजा आसा को चैन मिला क्योंकि उन दिनों में लड़ाइयां नहीं हुई, और वो कारण ये था कि आसा ने आरंभ में ही वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही और ठीक थे। उसने एक अलगाव का जीवन व्यतीत किया, ना केवल उसने किया लेकिन अपनी प्रजा को, यहूदा को उसने परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करने के लिए उसने उत्साहित किया और लोगों से कहा, परमपिता परमेश्वर की खोज करो और उसी की आज्ञा का पालन करो। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें शांति देना चाहता है। रोमियो उसके 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे प्रियो, यहां पर शांति का, चैन का और आश्वासन का एक स्रोत है और वो है परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब हम परमपिता परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं तो हमारे जीवन में चैन मिल जाता है, हमें शांति मिल जाती है, हमें वो तसल्ली मिल जाती है जो कि परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो संसार नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई और वो ये थी कि मेरी माता जी प्रभु के पास चली गई। मन बेचैन था, अशांत था, लेकिन परमेश्वर की एक तसल्ली, प्रभु की एक तसल्ली हमारे जीवन में थी। आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी,
सो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, और मैं और मेरा परिवार आप सबके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है, हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी। लेकिन वो शांति, वो चैन जो है उन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको दी है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से इस बात को बता देता है कि जो परमेश्वर की खोज करते हैं वो शांति उनको मिल जाती है। दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बता देता है, पद 2 में 15 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है कि और वो आसा से भेंट करने को निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। मेरे प्रियो, जो दूसरी बात परमेश्वर का वचन यहां पर हमको बताना चाहता है वो ये है कि जो प्रभु की खोज करते हैं, दया, अनुग्रह और आवश्यकता के समय सहायता को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की ओर से सहायता को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और यहां पर आशा को, यहां पर परमेश्वर का वचन आशा के सामने स्पष्टता से आ जाता है, कहता है कि हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वो तुमसे मिला करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे मिलना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर की चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें, लेकिन जरूरी यह है कि हम उसकी खोज करें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, एक आह्वान है हमारे लिए, एक परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक चले जाएं। ये कठिन समय है, कठिन परिस्थितियां हैं। आज मानव समाज उन परिस्थितियों से गुजर रहा है कि नहीं जानते अगले पल क्या हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है, परमेश्वर ने एक आह्वान दिया है हमारे लिए कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंच जाएं और हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु को खोजते हैं, दया, अनुग्रह और आवश्यकता के समय उनको सहायता मिलती है। इसलिए राजा आसा ने अपने लोगों से कहा कि आओ हम परमेश्वर की खोज करें। क्यों ना हम परमेश्वर की खोज करें और उसी की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें सहायता कहां से मिल सकती है। मेरे प्रियो, आज अगर दया प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे प्रियो अगर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे प्रियो अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यकता के समय सहायता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप आज उसकी खोज करें। और प्रभु कहता है अगर तुम खोज करोगे तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन यहां पर हमको बता देता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहले पद से आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे जब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब वो उनको मिला। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन हमारे सामने स्पष्टता से आता है और परमेश्वर का वचन ये इस तरीके से बताता है। 4 पद को अगर हम पढ़ें
तो लिखा हुआ है, परंतु जब वह संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वो उसको मिल गया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को खोजते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम उसको खोज रहे हैं? परमेश्वर की यहां पर प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, कि जो उसको खोजते हैं वो उनको मिल जाता है। अर्थात तीसरी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ जाती है, जो प्रभु को खोजते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो उसे गंभीरता पूर्वक खोजते हैं वो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, नई वाचा के अधीन परमेश्वर की उपस्थिति जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, विश्वासी में शक्ति और विश्राम भरती है, सत्य, धार्मिकता और सामर्थ्य में उसकी अगुवाई करती है। मेरे प्रियो, आज हम नई वाचा के अधीन हैं। हम उस समय में चल रहे हैं जो कि नई वाचा के अधीन है। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हमें शक्ति और विश्राम मिल जाता है। हमें वो सत्य और धार्मिकता और सामर्थ्य में वो हमारी अगुवाई करता है। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस स्थिति से बता देता है कि जो प्रभु को खोजते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मेरे प्रियो, एक आह्वान है। परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। क्या हमने उससे मांगा है जो हमें मिल जाता है? क्या हमने उसको खोजा है जो कि वो मिल गया हमें? मेरे प्रियो, जरूरी है कि आज हम उसकी खोज करें ताकि वो हमको मिल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें शक्ति प्राप्त हो, विश्राम हमें मिल जाए और वो धार्मिकता और सामर्थ्य में हमारी अगुवाई करे। प्रेरितों उसका 2 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु ने कहा, जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा था तो प्रभु ने कहा कि जब तक तुम्हें सहायक ना मिले तुम ठहरे रहना। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, वो ठहरे रहे और एक निश्चित समय में पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा और लिखा हुआ है कि वो आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे चल करके हम देखते हैं चेलों ने पूरे संसार में जाकर के सुसमाचार प्रचार किया। जो आज्ञा, महान आज्ञा प्रभु ने दी थी कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, इस आज्ञा का उन्होंने पूरा किया और यहां पर जो है आरंभ हो गया था, क्योंकि उन्होंने खोज करी, उन्होंने वो ठहरे रहे और परमेश्वर की उपस्थिति का उन्होंने अनुभव किया। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं प्रभु के चरणों पर ठहरने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए? अगर हां, तो आज ही वो समय है प्रभु के चरणों पर चले जाए। चौथी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 14 अध्याय उसके 9 पद से आगे यहां पर लिखा हुआ है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमें ये कहता है। और फिर आगे चल करके इन्हीं पदों को अगर हम आगे पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 14 पद में, उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय
उनके रहने वालों के मन में समा गया। उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। एक विजयी का जीवन, जब हम प्रभु के चरणों पर जाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमको विजयी का जीवन देता है। चौथी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और यहां पर शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने उसको विजयी होने का अनुग्रह दिया। जो प्रभु को खोजते हैं वो शत्रु के समक्ष दृढ़ता से खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है, कहता है कि जो प्रभु को खोजते हैं वो शत्रुओं के समक्ष दृढ़ता से खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासियों के पास शैतान और उसकी आत्मिक शक्तियों से युद्ध करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य होती है। प्रभु ने हमें सामर्थ्य बनाया है मेरे प्रियो, क्योंकि इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से 18 पद में वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है कि तुम क्या करो, तुम जो है लड़ाई के लिए तैयार रहो। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से हमें यह बता देता है, इफिसियों उसका 6 अध्याय 10 पद को मैं पढ़ लेता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। परमेश्वर का वचन कह देता है, अगर हम इसको पूरा पढ़ें 9 अध्याय से 15 पद में, तो यहां पर आत्मिक युद्ध के हथियारों को धारण करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है, आरंभ इस तरीके से कहता है दूसरे 11वें पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना ही भी एक युद्ध है मेरे प्रियो। और यहां पर परमेश्वर का वचन ने चौथी स्पष्ट बात हमें यह बता देता है कि जो प्रभु को खोजते हैं वो शत्रुओं के समक्ष दृढ़ता से खड़े रहते हैं। एक आह्वान करता है, शैतान की शक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये कब होगा? जब हम प्रभु की खोज करेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो, प्रभु जब इस संसार में थे, शैतान ने उसकी परीक्षा करी तो प्रभु ने स्पष्ट से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु ने शैतान की चालों का सामना किया। प्रभु आज हमको एक आह्वान देता है कि हम उस शत्रु के चालों के सामने खड़े रहें ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में विजयी हो सके। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। क्या हम तैयार हैं उन कामों को अपने जीवन में देखने के लिए? क्या तैयार है हम प्रभु को खोजने के लिए? मेरे प्रियो, यहां पर हमने देखा कि प्रभु की खोज करने के अद्भुत परिणाम होते हैं। और आज के इस कठिन दौर में जरूरी है कि हम परमेश्वर की निरंतर खोज करते रहें, क्योंकि उसने हमसे यह प्रतिज्ञा की है, अगर तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वो तुमसे मिला करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी तरफ वो ये भी कहता, अगर तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। मेरे प्रियो, काश कि हम उस स्तर पर ना जाएं, बल्कि पहले स्तर पर रहें, क्योंकि लिखा है कि अगर तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वो तुमसे मिला करेगा। इस कठिन परिस्थिति में जरूरी है कि हम प्रभु की खोज में लगे रहें ताकि वो हमसे मिला रहे, हमारे साथ में रहे और परमेश्वर की महिमा का कारण हम बनने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे।